लगेगी और उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। लेकिन वही विद्यार्थी जब मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है तो उसका मन अधिक एकाग्र रहता है और वह लंबे समय तक ध्यान बनाए रख सकता है। इसी प्रकार जप भी एक प्रकार की मानसिक साधना है जिसमें ध्यान, जागरूकता और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यदि शरीर ढीला और विश्राम की अवस्था में होगा तो मन भी उसी दिशा में चला जाएगा और जप की गहराई कम हो जाएगी। इसलिए यदि शरीर स्वस्थ है, कोई विशेष बाधा नहीं है और बैठना संभव है, तो बैठकर जप करना ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे साधना में गंभीरता और स्थिरता आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लेटकर जप करने पर मन विश्राम अवस्था में होता है, जबकि बैठकर जप करने पर मन सजग अवस्था में प्रवेश करता है। विश्राम अवस्था में मन धीरे धीरे बाहरी जगत से हटकर नींद या स्वप्न की ओर झुकता है, जबकि सजग अवस्था में मन पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहता है और जप की ध्वनि पर केंद्रित होता है। सजगता ही ध्यान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तक मन जागृत नहीं होगा तब तक वह भगवान के नाम की गहराई को अनुभव नहीं कर सकता। बैठकर जप करने से सांसों की गति संतुलित रहती है, रीढ़ सीधी रहती है और मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि अभी विश्राम नहीं बल्कि जागरूकता की आवश्यकता है। इससे मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है और ध्यान गहरा होता जाता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों और आर्षियों ने ध्यान और जप के लिए विशेष आसनों की व्यवस्था की। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि केवल बैठने की मुद्राएं नहीं हैं, बल्कि ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें शरीर स्थिर, संतुलित और लंबे समय तक बिना थकान के बैठ सकता है। इन आसनों में बैठने से शरीर की ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित होती है और मन स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाता है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है। यही ध्यान का मूल सिद्धांत है। इसके विपरीत लेटने की अवस्था में शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और मन भी उसी ढीलापन को ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप जप की सजगता कम हो जाती है और व्यक्ति या तो ऊँघने लगता है या विचारों में खो जाता है। इसलिए साधना के मार्ग में संतुलन आवश्यक है। यदि कोई मजबूरी है, बीमारी है या अत्यधिक थकान है तो लेटकर जप करना भी स्वीकार्य है और भगवान उस भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि केवल सुविधा के कारण ऐसा किया जाए तो यह धीरे धीरे साधना की गंभीरता को कम कर सकता है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर प्रयास की ज्योति जलाना, न कि सुविधा की छाया में सो जाना। जब साधक थोड़ा प्रयास करता है, अपने शरीर और मन को अनुशासित करता है, तभी जप की शक्ति जागृत होती है और वह साधना को एक साधारण क्रिया से उठाकर आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। यही कारण है कि कहा गया है, बैठकर किया गया जप मन को जागृत करता है, जबकि लेटकर किया गया जप मन को शांत तो करता है, परंतु उतनी गहराई तक नहीं ले जाता जितनी सजगता में किया गया जप ले जा सकता। सत्य यही है कि राम नाम की महिमा किसी एक आसन या नियम में सीमित नहीं है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप है। आप बैठकर जप करें, चलते फिरते करें या किसी मजबूरी में लेटकर करें, यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है तो राम नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी साधना आपको भीतर से बदल दे, तो आपके मन को स्थिर कर दे और जीवन में दिव्य शांति का अनुभव कराए, तो जप को केवल आदत नहीं बल्कि जागरूक साधना बनाइए। याद रखिए, राम नाम केवल लेने की चीज नहीं, जीने की शक्ति। हिटकर राम नाम जप करना चाहिए। यह सवाल सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है, क्योंकि यह केवल जप की विधि का प्रश्न नहीं बल्कि भक्ति की सच्चाई, भावना की शक्ति और भगवान से जुड़ने के सही तरीके का प्रश्न है। आज के समय में हजारों लोग रात को सोते सोते राम कहते हुए नींद में चले जाते हैं। कुछ लोग बीमारी या थकान के कारण बिस्तर पर ही झप करते हैं, तो कुछ लोग आलस्य में लेटे लेटे भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन क्या इन तीनों के परिणाम एक जैसे होते हैं? क्या भगवान को फर्क पड़ता है कि आप बैठकर जप कर रहे हैं या लेटकर? या फिर राम नाम इतना शक्तिशाली है कि वह हर अवस्था में समान फल देता है? यही वह रहस्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक आदत नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन की दिशा तय कर सकता है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर शांति छाई हुई है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और धीरे धीरे राम राम का उच्चारण करते करते नींद की गोद में चले जाते हैं।
उस समय आपका मन सबसे शांत अवस्था में होता है। कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी नियम नहीं, केवल आप और भगवान का नाम। कई संतों ने कहा है कि सोने से पहले लिया गया भगवान का नाम सीधे हृदय में उतरता है, क्योंकि उस समय मन संसार की भागदौड़ से मुक्त हो चुका होता है। लेकिन दूसरी ओर शास्त्र यह भी कहते हैं कि साधना में अनुशासन जरूरी है, और लेटकर जप करने से मन नींद और आलस्य की ओर झुक सकता है। यही कारण है कि यह विषय लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है, क्या करें और क्या न करें। सच तो यह है कि राम नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल सेतु है। और जब यह प्रश्न उठता है कि इसे बिस्तर पर लेटकर करना चाहिए या नहीं, तो इसके पीछे केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि यह जानने की इच्छा होती है कि कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि हर भक्त चाहता है कि उसकी भक्ति शुद्ध हो, सही हो और भगवान तक पहुंचे। यही कारण है कि इस विषय को समझना केवल नियम जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और श्रद्धा को सही दिशा देने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए यदि आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आया है कि लेटकर राम नाम जप करना उचित है या नहीं, तो जान लीजिए, इसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में नहीं छिपा, बल्कि भक्ति के उस गहरे रहस्य में छिपा है जहां भगवान आसन नहीं, भाव देखते हैं, शरीर की स्थिति नहीं, हृदय की स्थिति को स्वीकार करते हैं। और जब आप इस रहस्य को समझ लेंगे, तो आपकी साधना केवल एक क्रिया नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाएगी जो आपको भीतर से बदल देगा। भक्तों, कहानियां मोटिवेशन परिवार से जुड़िए। यहाँ हर कथा में श्री राम का आशीर्वाद, हर शब्द में भक्ति की शक्ति और हर वीडियो में जीवन बदलने की प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करके इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने और मेंबरशिप लेकर राम भक्तों के इस विशेष परिवार में शामिल हों, जहां आपको मिलेंगी एक्सक्लूसिव भक्ति कथाएं, गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान और वो प्रेरणा जो आपके जीवन को अंदर से मजबूत बना देगी। चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। राम नाम जप हिंदू धर्म में सबसे सरल, पवित्र और सबसे शक्तिशाली साधना मानी गई है। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के स्वरूप का आह्वान है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। अर्थात जब कोई भक्त राम कहता है तो वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, बल्कि भगवान के दिव्य अस्तित्व को अपने भीतर जगाता है। कलयुग को विकारों, तनाव, भय और भ्रम का युग कहा गया है, जहां मनुष्य के पास कठिन तप, यज्ञ और दीर्घ साधनाएं करने का समय और क्षमता दोनों कम हो गई है। ऐसे समय में संतों और महापुरुषों ने एक ही उपाय बताया, भगवान के नाम का स्मरण। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। अर्थात इस युग में यदि कोई साधना मनुष्य को संसार के दुख, भय, मोह और पापों से पार ले जा सकती है, तो वह है केवल भगवान के नाम का जप। यही कारण है कि राम नाम को तारक मंत्र भी कहा गया है, यानी ऐसा मंत्र जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन जब बात आती है कि बिस्तर पर लेटकर राम नाम जप करना चाहिए या नहीं, तो लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लेटकर जप करना आलस्य का प्रतीक है और इससे साधना का फल नहीं मिलता, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि भगवान केवल भाव देखते हैं, शरीर की स्थिति नहीं। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम साधना के बाहरी नियमों को तो सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक सिद्धांत को गहराई से नहीं समझते। वास्तव में इस विषय को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और शास्त्रीय चारों दृष्टिकोण से देखना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से जप आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। मानसिक दृष्टि से यह मन को शांत और एकाग्र करता है। शारीरिक दृष्टि से शरीर की स्थिति मन की अवस्था को प्रभावित करती है। और शास्त्रीय दृष्टि से साधना के कुछ नियम बताए गए हैं जो जप की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जप का मूल आधार भाव है, न कि शरीर की स्थिति। यदि कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठकर जप करे लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहे, तो उसका जप केवल शब्दों का उच्चारण बनकर रह जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति लेटकर भी पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भगवान का नाम ले, तो उसका जप सीधे हृदय से निकलकर भगवान तक पहुंचता है। भक्ति का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां भगवान ने बाहरी नियमों को नहीं, बल्कि भक्त की भावना को स्वीकार किया। शबरी का उदाहरण इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। वह कोई विदुषी, तपस्विनी या राजमहल में रहने वाली भक्त नहीं थी।
बल्कि जंगल में रहने वाली एक साधारण स्त्री थी, जिसने वर्षों तक प्रेम और विश्वास से भगवान राम की प्रतीक्षा की। उसने न तो वैदिक विधियों से पूजा की, न ही किसी विशेष आसन में बैठकर साधना की। फिर भी भगवान स्वयं उसके झोपड़े में आए और उसके प्रेम से अर्पित बेर खाए। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है सच्चा भाव। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बीमारी, कमजोरी, वृद्धावस्था या अत्यधिक थकान के कारण बैठ नहीं सकता और बिस्तर पर लेटकर राम नाम जप करता है, तो यह पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। भगवान करुणामय हैं, वे अपने भक्त की परिस्थिति को समझते हैं। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि भक्त किस स्थिति में जप कर रहा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह कितने प्रेम और विश्वास से जप कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन की कठिनाइयों, तनाव या अकेलेपन में व्यक्ति बिस्तर पर लेटकर ही भगवान का नाम लेता है और वही जप उसके लिए संबल बन जाता है। उस समय भगवान का नाम केवल साधना नहीं, बल्कि सहारा बन जाता है। ऐसा सहारा जो मन को टूटने से बचाता है और भीतर आशा की ज्योति जलाए रखता है। फिर भी यह भी सत्य है कि यदि शरीर स्वस्थ है और बैठना संभव है, तो बैठकर जप करना अधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि इससे मन जागरूक रहता है। लेकिन मंजिल वही है, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। यदि ये तीनों तत्व आपके जप में मौजूद हैं, तो चाहे आप बैठकर जप करें, चलते हुए करें या बिस्तर पर लेटकर, राम नाम का प्रभाव अवश्य मिलेगा। क्योंकि राम नाम स्वयं में ही इतनी शक्ति रखता है कि वह हर स्थिति में भक्त के जीवन को पवित्र और शांत बना सकता। हालांकि शास्त्रों और योग परंपरा में साधना के लिए कुछ आदर्श नियम बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य साधक को अनुशासन में लाकर उसकी साधना को अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। इन नियमों का अर्थ यह नहीं कि भगवान केवल नियमों से ही प्रसन्न होते हैं, बल्कि यह है कि सही विधि अपनाने से साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है और मन जल्दी एकाग्र होता है। योग और ध्यान की दृष्टि से बैठकर जप करना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि जब हम सीधा बैठते हैं और रीढ़ की हड्डी को संतुलित रखते हैं, तब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार हमारी रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का मुख्य मार्ग है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। जब हम झुककर या लेटकर रहते हैं, तो यह ऊर्जा प्रवाह मंद हो जाता है, जबकि सीधा बैठने पर शरीर, मन और प्राण तीनों में संतुलन स्थापित होता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि ध्यान और जप के समय पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठने की सलाह देते थे, ताकि साधक की चेतना जागृत रहे और मन भीतर की ओर मुड़ सके। लेटने की स्थिति में शरीर स्वाभाविक रूप से विश्राम की अवस्था में चला जाता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इस स्थिति को सोने की तैयारी के रूप में पहचानता है। जैसे ही हम बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर में नींद से जुड़े हार्मोन सक्रिय होने लगते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होकर शिथिल होने लगता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जप शुरू करता भी है, तो कुछ ही समय बाद उसे झपकी आने लगती है और जप अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि बिस्तर पर लेटकर जप करते समय अक्सर व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब वह नाम जपते जपते सो गया। इसलिए यदि कोई साधक पूरी जागरूकता, एकाग्रता और ध्यान के साथ जप करना चाहता है, तो उसे बैठकर या कम से कम दीवार या तकिए का सहारा लेकर बैठने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि शरीर विश्राम की नहीं बल्कि सजगता की अवस्था में रहे। सजगता ही साधना की आत्मा है, क्योंकि जब मन जागृत रहता है, तभी झप की ध्वनि हृदय तक पहुंचती है और भीतर परिवर्तन लाती है। फिर भी बिस्तर पर लेटकर झप करने का एक अत्यंत सकारात्मक और आध्यात्मिक पहलू भी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। रात को सोने से पहले यदि व्यक्ति राम नाम जपते जपते सो जाए, तो दिन का अंतिम विचार भगवान का नाम होता है और यह स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। गरुड़ पुराण, योग वासिष्ठ और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सोते समय मन जिस विचार में डूबा होता है, वही विचार अवचेतन में गहराई से अंकित हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव, सपनों और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति चिंता, क्रोध या भय के साथ सोता है, तो उसका मन पूरी रात उसी अशांति में उलझा रहता है। लेकिन यदि वह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोता है, तो उसका मन शुद्ध, शांत और सुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है कि कई संतों ने सोने से पहले
नाम जप को रात्रि साधना कहा है। जब व्यक्ति राम ई राम से कहते हुए नींद में प्रवेश करता है तो उसका अवचेतन मन भी उसी नाम की ध्वनि से भर जाता है। इससे बुरे सपने कम होते हैं, मन में छिपे भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भीतर एक अनजानी सुरक्षा का अनुभव होता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। मानसिक दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि नाम जप से सांसों की गति धीमी होती है, हृदय की धड़कन संतुलित होती है और मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे नींद गहरी और शांत हो जाती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का नाम लेते हुए सोता है, वह सुबह अधिक प्रसन्न, हल्का और सकारात्मक महसूस करता है। कई संतों और महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते लेते सोता है, उसकी रात केवल सोने में नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना में ही बीतती है, क्योंकि उस समय शरीर सो रहा होता है लेकिन नाम की ध्वनि आत्मा में गूंजती रहती है। यह स्थिति धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर ऐसी आदत बना देती है कि जागते, चलते, काम करते हुए भी उसका मन भीतर ही भीतर भगवान का नाम जपता रहता है। यही अवस्था अखंड नाम स्मरण की शुरुआत मानी जाती है, जहां जप केवल एक क्रिया नहीं रहता बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। यदि उद्देश्य गहरा ध्यान और जागरूक साधना है तो बैठकर जप करना श्रेष्ठ है, लेकिन यदि उद्देश्य दिन का अंत भगवान के नाम के साथ करना और मन को शांति देना है तो बिस्तर पर लेटकर जप करना भी अत्यंत शुभ और लाभकारी है। दोनों ही स्थितियों में राम नाम की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह हर अवस्था में मन को पवित्र करता है और शांति प्रदान करता है। बस अंतर इतना है कि बैठकर जप करने से साधना जागृत अवस्था में होती है और लेटकर जप करने से वह अवचेतन में गहराई तक उतर जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति और साधना के मार्ग में भावना के साथ साथ अनुशासन भी उतना ही जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल आलस्य या आराम की इच्छा